अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न विगत वर्षों में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को, और ये संपूर्णतः बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 और तब हमारा देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान जब ये बना था, इनफैक्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुए थे, तब इसमें कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे? तो इसका सही उत्तर है 22 पार्ट्स, मतलब 22 पार्ट्स, 395 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। शुरुआती में 8 शेड्यूल्स थे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, इसमें कितने कितने पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं? तो इसका ध्यान से सुनिएगा। इसका सही उत्तर है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। वर्तमान में 12 शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स 22 ही हैं। शुरुआती में 22 थे, अभी भी 22 ही है, और आर्टिकल्स भी 395 ही है। जितने भी संशोधन भी हुए संविधान में, तो आर्टिकल्स में जो भी आर्टिकल था तो उसके आगे ABCD करके क्लॉज कर करके लगा दिया गया, लेकिन जो न्यूमेरिकली नंबर्स थे, ऐसे सीरियली अगर काउंट करें, तो वो 395 से आगे नहीं, 396 नहीं हुआ। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? तो इसका सही उत्तर है 12। देयर आर 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट में। शुरुआती में 8 थे, लेकिन 4 शेड्यूल्स अलग अलग संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसमें जो 9th शेड्यूल्स था वो 1951 में, जब पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो 1951 में 9th शेड्यूल ऐड किया गया। इसके बाद जो 10th शेड्यूल था वो 52nd अमेंडमेंट में आया 1985 में, 52nd अमेंडमेंट 1985 में, और 11th और 12th दोनों ही 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रेस्पेक्टिवली ऐड किए गए। तो अभी फिलहाल 12 हैं शेड्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? सिटीजनशिप से रिलेटेड भारतीय संविधान का कौन सा भाग सम्मिलित है, कह सकते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 2। तो इसका सही उत्तर है पार्ट 2। भारतीय संविधान का जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर को कंटेन करता है। ऑलराइट, और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 है, जिसमें कि सिटीजनशिप के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? पंचायत के 3 भाग हमारे संविधान के कौन से पार्ट में इंगित है? तो इसके ऑप्शंस हैं पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 12 और पार्ट 11। तो इसका सही उत्तर है पार्ट 9। भारतीय संविधान का जो पार्ट 9 है वो 3 टायर ऑफ पंचायत को दर्शाता है। अब हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि 3 टायर ऑफ पंचायत कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज? मतलब कि भारत के जितने भी राज्य हैं और उनके टेरिटरी को कौन से शेड्यूल इंगित करता है या दर्शाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फिर फोर्थ शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट शेड्यूल। भारतीय संविधान का जो पहला शेड्यूल है वो बताता है इंडियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारतीय संविधान का जो चौथा शेड्यूल है वो किस चीज से रिलेटेड है? इसके ऑप्शंस हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, पॉलिटिकल डेफिकेशन, पंचायत सिस्टम या फिर लैंग्वेजेस। तो इसका सही उत्तर है
जो चौथा शेड्यूल है वो कंटेन करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें होगी ये बताता है, ये दर्शाता है हमारे संविधान का चौथा शेड्यूल। इसको याद करने की बहुत अच्छी तरकीब है, तकनीक है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद कर लीजिएगा, TEARS, टीयर्स, OF ऑफ OLD, ओल्ड PM। ऑलराइट, तो इसको अगर आप उस तरीके से करेंगे तो सारे शेड्यूल्स इसमें कवर हो जाते हैं, 12 के 12। उसमें क्या क्या है, ये शॉर्टकट तरीका है उसे याद करने का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडमेंट। अगर भारत में कोई भी नया राज्य बनाया जाता है तो हम कौन से शेड्यूल में संशोधन करेंगे, संविधान के कौन से शेड्यूल में संशोधन करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 जो है वो इंडियन टेरिटरी एंड स्टेट्स के बारे में बताता है। तो इसी तरीके से अगर नया राज्य बनता है कोई भी, तो हम फर्स्ट शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल ऑफ लैंड प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब किस संविधान के अंदर ट्राइबल कोई प्रॉपर्टी है उसको हम अगर प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब कि अमान्य होगा। तो इसका सही उत्तर है फिफ्थ शेड्यूल, पांचवा शेड्यूल जो है ये ट्राइबल और शेड्यूल ट्राइब और उसके एरियाज को कंटेन करता है। फिफ्थ शेड्यूल याद रख लीजिएगा, TEARS, मतलब S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑलराइट, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से कौन सी भाषा उसमें सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश। तो इसका सही उत्तर है इंग्लिश। इंग्लिश उसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी 22 भाषाएं हैं। शुरुआती में 14 थी, लेकिन बाद में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद भाषाएं उसमें जोड़ी गई हैं। अब आपको बताना है कि 14 तो शुरुआती में थी, लेकिन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ होम। मतलब कि जब 9th शेड्यूल भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और ये 9th शेड्यूल जो है वो 1951 में 1951 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, तो जो आज नीति आयोग है, इनफैक्ट उसके जगह पे नीति आयोग अब बना दिया गया, लेकिन प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया था तो ये कंकरेंट लिस्ट के द्वारा ही लाया गया था। ऑलराइट, और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to concurrent list by which amendment? The options are 24th amendment, 25th amendment, 42nd amendment या 44th amendment। एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, जो कि पहले स्टेट लिस्ट में था भारतीय संविधान के, लेकिन बाद में इसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो ये कौन से संशोधन के समय हुआ? तो इसका सही उत्तर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आपको लिख के बताना है कि कौन से साल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।